welcome to my channel. Today we are going to do a exercise of articles. So without wasting any time, let's dive into this. Question number 1. I need dash hour to finish this task. Hour हम कैसे लिखते हैं हिंदी में? hour हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है। और ये साउंड किसका देता है? ए का साउंड देता है। किसका साउंड देता है? ए का। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड देता है कोई भी नाउन, उसके पहले हम किसका यूज़ करते हैं? आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। तो कहाँ पे है आर्टिकल एन? आर्टिकल एन। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ए क्यों नहीं आएगा? ए आता है जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है। जब कोई नाउन कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो हम ए का यूज़ करते हैं। द कब यूज़ होता है? जब कोई स्पेसिफिक चीज़ की हम बात करते हैं, यूनिवर्सल चीज़ों की हम बात करते हैं, या किसी चीज़ के बारे में हम पहले से जानते हैं, वहाँ पे हमको यूज़ करना हो आर्टिकल, तो हम वहाँ पे द का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वो वॉवल साउंड दे रहा है। और बिफोर वॉवल साउंड हम क्या यूज़ करते हैं? आर्टिकल एन। क्वेश्चन नंबर 2. She is dash doctor. Which option is correct? Option A. क्यों? डॉक्टर हम कैसे लिखते हैं? ड से। और इंग्लिश में क्या लिखते हैं? डी। डी क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट के पहले, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? शी इज़ अ डॉक्टर। एन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम वॉवल के पहले यूज़ करते हैं। द का भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3. ही वॉन्ट्स डैश एप्पल। एप्पल कैसे लिखते हैं हम? एप्पल हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है कि वॉवल साउंड दे रहा है? ये वॉवल साउंड दे रहा है, सॉरी, वॉवल साउंड दे रहा है, यस। सो ही वॉन्ट्स एन एप्पल। एन का यूज़ करेंगे क्योंकि वॉवल साउंड के पहले हम एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज़ डैश इंटरेस्टिंग बुक। इंटरेस्टिंग में हम ई का यूज़ करते हैं और इंग्लिश में आई। आई क्या है? एक वॉवल साउंड दे रहा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, ओके। क्वेश्चन नंबर 5. आई हैव डैश आइडिया। आइडिया वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और हिंदी में भी आइडिया हम किससे लिखते हैं? अ से लिखते हैं। तो वॉवल साउंड के पहले हम किसका यूज़ करते हैं? एन का यूज़ करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 6. आई एम गोइंग टू डैश स्टोर। अब यहाँ पे अगर कॉन्सोनेंट साउंड होता तो हम क्या यूज़ करते? ए। वॉवल साउंड यूज़ होता तो हम एन यूज़ करते। लेकिन हमको यहाँ पे कॉन्सोनेंट और वॉवल साउंड देखना ही नहीं है, क्योंकि हम स्टोर जा रहे हैं। स्टोर मतलब कोई दुकान जा रहे हैं। हम कैसी दुकान में जाते हैं? जिसके बारे में हम जानते हैं, जहाँ पे हम डेली जाते हैं कि हाँ मैं वहाँ पे शक्कर लेने जा रही हूँ या मैं वहाँ पे आइसक्रीम लेने जा रही हूँ। तो मैं जाऊँगी कहाँ? जहाँ के बारे में मुझे पता होगा। तो जिसके बारे में हमको पहले से पता होता है वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक प्लेस हो गया। आई एम गोइंग टू द स्टोर। ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 7. डैश सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन? यहाँ पे ऑप्शन द होगा। क्यों? क्योंकि जब हम यूनिवर्सल चीज़ों की बात करते हैं तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। सन क्या है? यूनिवर्सल थिंग है जो कि कभी नष्ट नहीं होगा, ठीक है। और ये फैक्ट भी है। जब यूनिवर्सल फैक्ट होता है तो हम वहाँ पे भी द का यूज़ करते हैं, क्योंकि इस पता है हमको कि सन जो है वो ईस्ट से ही उदय होता है। सो द ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्वेश्चन 8. आई एम रीडिंग डैश बुक यू रिकमेंडेड। यहाँ पे भी क्या ऑप्शन होगा? यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपने जो मुझे बुक बताई थी मैं वो बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मतलब कोई स्पेशल बुक है, कोई स्पेसिफिक बुक है जिसकी बात की जा रही है, जिसके बारे में उनको पता है कि आपने मुझे ये बुक बताई, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। सो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं या फिर हम उससे परिचित हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं द का, ठीक है। सो आर्टिकल द इज़ अ करेक्ट ऑप्शन।
ओके। क्वेश्चन नंबर 9, डैश सिटी ऑफ पेरिस इज़ ब्यूटिफुल। यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्लेस की बात की जा रही है। जहाँ पे किसी स्पेसिफिक या परिचित प्लेस की बात होती है तो हम द का यूज़ करते हैं। द सिटी ऑफ पेरिस इज़ ब्यूटिफुल। ओके। क्वेश्चन 10, आई एम लिसनिंग टू डैश रेडियो। जब हम कहीं पे रेडियो स्टेशन किसी है ना रेडियो स्टेशन को रेफ़र करते हैं, उसकी बात करते हैं, वहाँ पे हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं। ठीक है, आई एम लिसनिंग टू द रेडियो। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, आई लव डैश म्यूज़िक। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो यहाँ पे नो आर्टिकल यूज़ होगा क्योंकि म्यूज़िक के पहले एक जनरल नाउन है, उसके पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। तो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, डैश वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। अब इसके पहले कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर बिकॉज वाटर एक जनरल नाउन है, उसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ नॉर्मल सा क्या है, फैक्ट है। ठीक है, इसके पहले हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। आई एम स्टडिंग हिस्ट्री। आई एम स्टडिंग हिस्ट्री, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? नो आर्टिकल इज़ यूज्ड और नीडेड बिफोर जनरल नाउन लाइक हिस्ट्री। तो यहाँ पे भी आर्टिकल क्या होगा? नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 14, आई एम गोइंग टू डैश बीच टुमारो। अब हम किसी बीच पे कब जाएंगे जब उसके बारे में हमको पता होगी या उसके बारे में हमने सुन रखा होगा। तो यहाँ पे आर्टिकल सी का यूज़ होगा। आई एम गोइंग टू द बीच टुमारो। ठीक है, बिकॉज द रिफरिंग टू अ स्पेसिफिक बीच। ठीक है। क्वेश्चन 15, डैश पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन। जब हम किसी ओशन की बात करते हैं या हम रिवर्स की बात करते हैं, वहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, आई एम रीडिंग डैश न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। न्यूज़पेपर क्या है? न से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हम आर्टिकल ए का भी यूज़ कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर के पहले, क्योंकि न्यूज़पेपर को हम जानते हैं, डेली हम पढ़ते हैं, तो एक स्पेसिफिक चीज़ भी हो गई, या फिर जिसके बारे में हम जानते हैं वो चीज़, उसके पहले भी हम द का भी यूज़ करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। यहाँ पे हम ए का यूज़ भी कर सकते हैं आर्टिकल का, और आर्टिकल द का भी यूज़ कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर भी हो सकता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, डैश अर्थ ऑर्बिट्स द सन। अब यहाँ पे अर्थ और सन की बात आ रही है। मैंने क्या कहा कि जब यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट या यूनिवर्सल फैक्ट की बात आती है तो हम किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं, आर्टिकल नंबर द। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, आई नीड डैश डिक्शनरी टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड। डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी डी से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी में ड और इंग्लिश में डी। डी क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, तो उसके पहले हम क्या यूज़ करेंगे? आर्टिकल ए। आई नीड अ डिक्शनरी टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, डैश टीचर गिव अस अ लॉट ऑफ होमवर्क। एक स्पेसिफिक टीचर की बात हो रही है जिसको हम जानते हैं, जो हमको होमवर्क देते हैं, मतलब हम उनको जानते हैं। तो जिस चीज़ के बारे में हम पहले से जानते हैं वहाँ पे हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20, आई एम वॉचिंग डैश मूवी। आई एम वॉचिंग डैश मूवी, यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा? यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन द दोनों करेक्ट होगा। क्यों? ए क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है, और द क्योंकि हम उस मूवी के बारे में कहीं ना कहीं हमने सुना है या हमको पता है, तभी हम वो मूवी देख रहे हैं। सो आई एम वॉचिंग अ मूवी
एंड आई एम वॉचिंग द मूवी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको आर्टिकल के 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे प्रॉपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।